नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से खास तौर से राजनीति के मामले में किस तरह का बर्ताव या व्यवहार करती है। इसके उदाहरण प्रत्यक्ष तौर पे भी देखने को मिल गए हैं और ये पहला मौका नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया पर के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी करी थी और उन्होंने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश ने आतंकियों से बदला लेने के लिए आतंकियों की बहन को उन्हें ख़त्म करने भेजा है। इस पर काफ़ी शोर शराबा हुआ और उसके बावजूद भी विजय शाह को मंत्री पद से नहीं हटाया गया। नया मामला मैं आपको बता दूं, राजस्थान का हो गया है और ये रविवार का मामला है, 2 दिन पुराना ही है कि राजस्थान के टोंक जिले में एक कंबल वितरण कार्यक्रम समारोह में, ये निजी कंबल वितरण कार्यक्रम था, इसमें पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक मुस्लिम महिला से उनका नाम पूछने के बाद हाथ में थमाया हुआ कंबल वापस ले लिया। और ये मामला हुआ निवाई तहसील के करोड़ा बुजुर्ग गांव में। तो उन्होंने, सांसद ने साथ में ये कहा कि ये उनका निजी अधिकार है क्योंकि ये निजी कार्यक्रम था, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। और इस पर दोनों पक्षों में, मतलब कांग्रेस में और भाजपा में ज़बरदस्त रार मची हुई है। कांग्रेस इसे संविधान और इंसानियत का अपमान करार दे रही है। और ये जो मामला है कि जब इस मुद्दे को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ंग का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी जांच के बाद। उनके मुताबिक चूंकि आजकल एआई का ज़माना है तो ऐसे में वीडियो की पुष्टि होना ज़रूरी है। वहीं जो टीकाराम जूलिए नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वह वीडियो को एआई से बने होने की आशंका जताते हुए जांच करने की बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों मामला है। तो ये जो बीजेपी के प्रति, बीजेपी का जो मुसलमानों से जो मामला है, जो 36 का आंकड़ा है, वो दरअसल देन दोस्तों कांग्रेस की है। दरअसल कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही इस तरह की नीतियां अपनाती रही कि वो प्रो मुस्लिम नीतियां रही और उनकी तमाम उस वर्ग की तरफ से यदि कोई भी ऐसी हरकत या वारदात होती रही, उस पर कांग्रेस आंख बंद कर कर भी उनका समर्थन हमेशा देती रही। और ये दूसरी जो क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो दल हैं, उन्होंने भी यही हरकत की और वो इसी ट्रैक पे चले। तो जब लंबे समय तक इंतजार के बाद भाजपा को जब हाथ पैर मारने के बाद भी सत्ता नहीं मिली राज्यों में और केंद्र में, तो भाजपा खुलकर सामने आ गई और उसने तय कर लिया कि वो जो है वो मुसलमानों से स्पष्ट तौर पर दूरी बनाए रखेगी। यही वजह है कि राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में आज तक केवल आज़ादी के बाद से अब तक केवल भाजपा ने एक बार लोकसभा का टिकट दिया था बीकानेर से। तो और ये बीकानेर से जो टिकट दिया था, मैं आपको बता दूं कि ये जो बीकानेर का वो टिकट में, हालांकि वो चुनाव पार्टी उसमें हार गई थी, लेकिन इसके बाद कभी भी आज तक किसी भी नेता को, मुस्लिम नेता को भाजपा ने कभी टिकट नहीं दिया लोकसभा का राजस्थान में। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो 2018 में केवल एक प्रत्याशी मुस्लिम चेहरे के तौर पर यूनुस खान को टिकट दिया था, लेकिन उनको सचिन पायलट के सामने हार का सामना करना पड़ा था और 2023 में उनका टिकट काट दिया गया। तो यूनुस खान निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीत गए वहाँ से, निर्दलीय डीडवाना से। तो ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग यही हालत है। तो चूंकि कांग्रेस ने हमेशा सही और गलत तमाम मामलों में मुसलमानों का हमेशा साथ दिया है। आपको याद होगा कि देश में कम से कम इतनी तो राहत है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कि देश में बम धमाके नहीं होते हैं। वरना कांग्रेस के शासन में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पूरा देश जो है उस समय आए दिन खबरों से भरा रहता था कि आतंकियों ने बम धमाके किए और उस पर कभी कांग्रेस ने कोई सख्त स्टैंड कभी नहीं लिया।
आपने कांग्रेस के मुंह से या जो क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है कांग्रेस है, और एक वोट बैंक पर सारी पार्टियां गिद्ध की तरह मंडराती रहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जब ये पार्टी मान ही नहीं रही है तो उन्होंने खुलकर हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और इसका फायदा भी उनको मिला, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी तो हिंदू ही है। और इसके बाद लगातार दोनों की दूरियां, मुसलमान और भाजपा की दूरियां लगातार बढ़ती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी परवाह और चिंता कभी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने जो पूरी तरह से ध्रुवीकरण कर दिया, हिंदू और मुसलमान जो ग्रुप समुदाय है, जो आबादी है देश की, उसको उन्होंने पूरी तरह अलग अलग कर दिया एक तरह से। तो इसका उनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। जब विधानसभा के राज्यों के चुनाव में फ़ायदा मिला, केंद्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में है, और जो विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस के, वो उनका कहीं आता पता नहीं है। तो ये जो चुनावी राजनीति है, इसका कांग्रेस ने दोस्तों खूब फायदा उठाया। इस मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यकों की राजनीति करने की असली जिम्मेदार और कसूरवार कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने सिर पे चढ़ाया, और सिर पे चढ़ाने के बाद ये हालत रही देश की कि जहाँ भी कहीं सांप्रदायिक दंगे फंसा, अभी आपको पिछले कुछ लंबे अरसे से सांप्रदायिक दंगों की खबरें नहीं मिलती होंगी, लेकिन जब कांग्रेस का जब शासन हुआ करता था, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो पूरे देश में, आप देख लीजिए उस दौर का कांग्रेस का जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, उस दौर में पूरे देश में दंगे फसाद, सांप्रदायिक दंगों की खबरें आती रहती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, खास तौर से केंद्र में जब से सत्ता में आई है, या और राज्यों में सत्ता में आई है, उसके बाद से आप देखिए कि सांप्रदायिक दंगे जो है वो नाम मात्र ना के बराबर रह गए हैं, क्योंकि कानून का शासन इतना मजबूती से लागू किया गया है और दहशत घुसा दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी को दरअसल डर नहीं है। उनको पता है कि मुसलमानों से तो वोट लेना ही नहीं है किसी भी हालत में, तो सख्ती कानून की पालना करवाने से भी फिर क्यों जाए। तो इसलिए उन्होंने कानून का डंडा हाथ में लेकर ऐसा घुमाया है कि ये सांप्रदायिक जो ताकतें थी, इनकी बोलती बंद हो गई। और बुलडोजर नीति तो आप जानते ही हैं, भाजपा ने यूपी में तो योगी सरकार ने एनकाउंटर करने में भी कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि एनकाउंटर उसने हिंदू और मुस्लिम देखकर नहीं किया, जितने भी बड़े अपराधी गिरोह थे, और ख़ास तौर से जो दबदबा था ये मुस्लिम अपराधियों का ही था उत्तर प्रदेश में, तो उनको जो है उखाड़ फेंकने का, उनको नष्ट करने का काम योगी सरकार ने ज़बरदस्त तरीके से किया। क्योंकि एक तो पार्टी को अच्छी तरह पता है पूरे प्रदेश में या राजस्थान में या पूरे भारत में कि मुस्लिमों से कोई सहानुभूति हो नहीं सकती, और चूंकि मुस्लिम उनकी राजनीतिक मदद कभी नहीं करेंगे। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव रहे हों चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, तो ये जो जौनपुरिया वाला जो प्रकरण है, जौनपुरिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि उनको कोई फ़ायदा मुसलमानों वोटों से नहीं मिलने वाला। और यही वजह है कि अब तक इस मामले में भाजपा की जो भजनलाल सरकार है राजस्थान में, इस मुद्दे पर वो कोई कार्रवाई करने से अब तक कतराती रही है। और सिर्फ गृह राज्य मंत्री ने केवल बयान दिया है कि जांच कराएंगे, जांच कब होगी, कैसे होगी, और जांचों का दोस्तों क्या होता है, जांचों का कोई आता पता होता नहीं है। तो ये निश्चित है, ये इस सब के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों, और वो कांग्रेस जिम्मेदार है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर ले आई कि वो खुलकर इस तरह की राजनीति करने पर उतारू हो गई है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।